नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम राज्यों की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और एक नए राज्य के बारे में बात करेंगे जिसका नाम रहेगा आंध्र प्रदेश। यह भारत की पूर्वी दिशा में स्थित एक राज्य है। इसके दक्षिण दिशा में आपको तमिलनाडु राज्य मिलेगा, आपको इसके पश्चिम में कर्नाटक मिलेगा, उत्तर में तेलंगाना के साथ आपको उड़ीसा मिलेगा और इसके हम पूर्व में देखेंगे तो आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी मिलेगा। यदि इस तट की बात करते हैं तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा तट वाला राज्य है। अब देखिए इसकी स्थापना की बात करेंगे। इसकी स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1953 मद्रास से अलग होकर के। जरा इसको हम और इसे समझेंगे। जब देश आजाद होता है 1947 में, उस समय आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तत्कालीन समय में तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंस के नाम से जाना जाता था। तो तमिलनाडु यह जो मद्रास प्रेसिडेंस के अंतर्गत आंध्र प्रदेश आया करता था। इसका बहुत बड़ा एक भाग हैदराबाद निजाम के अंतर्गत भी आया करता था। जब देश आजाद हो गया उस समय भारत की कुछ रियासतों को अधिकार दिया गया था कि आप स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं या भारत या पाकिस्तान के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस समय हैदराबाद के निजाम भारत के साथ न रह करके स्वतंत्र रूप से रहना चाहते थे, जिसके बाद 1948 में ऑपरेशन पोलो चला करके हैदराबाद को भारत के अंतर्गत या भारत के अधीन कर दिया गया, यानी भारत में मिला दिया गया। अब देखेंगे तो तत्कालीन में इसे मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश आया करता था। इसका एक बहुत बड़ा भाग आपका हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत आता था। फिर तमिलनाडु की तेलुगु भाषी कुछ लोग बहुत बड़ा एक जन आंदोलन करते हैं, जिसके पश्चात 1 अक्टूबर 1953 में मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। यह भाषाई आधार पे यानी भाषा के आधार पे बनाया गया भारत का सबसे पहला राज्य है। और 1 अक्टूबर 1953 से लेकर के यह 1 नवंबर 1956 तक रहा। इस समय तक इसकी राजधानी कुरनूल को बनाया गया, जो इस समय भी देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा एक शहर आज भी है। फिर 1 नवंबर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है, जिसके पश्चात हैदराबाद के क्षेत्र को आंध्र प्रदेश के साथ मिला करके इसका विलय करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। और इसके साथ हैदराबाद को आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया गया। फिर देखेंगे अगला 2 जून 2014 को फिर आंध्र प्रदेश का एक बार और विघटन किया जाता है, इसको अलग कर दिया जाता है और इससे इसका उत्तरी दिशा का एक भाग काट करके एक नया राज्य बना दिया जाता है जिसका नाम रखा गया तेलंगाना। फिर देखेंगे राजधानी के बारे में। इस राज्य की राजधानी हैदराबाद। जब 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का डिवाइड किया गया, काटा गया, इसको 2 भाग में बांट दिया गया, उस समय दोनों राज्यों का राजधानी हैदराबाद घोषित कर दिया गया। कानूनी रूप से देखा गया तो हैदराबाद को अगले 10 साल तक के लिए आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया। और यदि वास्तविक रूप से देखेंगे तो इसकी राजधानी अमरावती है, यानी कि कह सकते हैं अब 2014 से लेकर 2024 तक कानूनी रूप से हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी रहेगी। उसके पश्चात आधिकारिक रूप से अमरावती इसकी राजधानी बन जाएगी। यदि हम सबसे बड़े शहर की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ा शहर आपका विशाखापट्टनम है। साथ ही साथ यह आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र भी मिल जाएंगे, आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी मिल जाएगा। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी आंध्र प्रदेश जो शहर है बहुत आगे है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल है 1,60,207। और जिलों की बात करेंगे तो इस राज्य में टोटल 13 जिला है। अब देखिए भौतिक आधार पर इस आंध्र प्रदेश को 2 भागों में अभी भी माना जाता है। एक को बोला जाता है रायल सीमा और दूसरे को बोला जाता है आपका आंध्र सीमा। तो इस आधार पे दोनों को में एक में आपके 9 जिले आते हैं और दूसरे में 4, यानी कि संपूर्ण आंध्र प्रदेश में इस समय आपके 13 जिला हैं। जनसंख्या की बात करेंगे तो इस पूरे राज्य की जनसंख्या है 4,93,00,000
86,799, जो कि पूरे राज्य भर में इस राज्य का जनसंख्या के मामले में 8वां रैंक है। भाषा की बात करेंगे तो इस पूरे राज्य की जो भाषा है तेलुगु है। लगभग इस पूरे राज्य में 88% लोग तेलुगु बोलते हैं। वैसे भी पूरे भारत का तीसरा सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा आपका तेलुगु है। तीसरे नंबर पे तेलुगु का नाम आता है। साक्षरता की बात करेंगे तो इस पूरे राज्य की साक्षरता है आपका 67.41%। और इस पूरे राज्य की एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो खेती पे आश्रित है। यानी खेती पे आश्रित हम देखेंगे तो टोटल 62% ऐसे लोग हैं जो खेती पर निर्भर रहते हैं। और यदि विधानमंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 2 सदन पाए जाते हैं। यहाँ की विधानमंडल में आपको 2 सदन मिलेगा। विधान परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या है 58 यानी कि 58। और विधानसभा में टोटल सदस्यों की संख्या है 175। यदि हम भारतीय संसद की बात करेंगे तो यहाँ पे राज्यसभा की आपको 11 सीट मिलेगी और लोकसभा की बात करेंगे तो यहाँ पे 25 सीट मिलेगी। राज्य का जो राजकीय पशु है यह है काला हिरण। राज्य का नृत्य है कुचिपुड़ी। यहाँ का राज्य का पेड़ है नीम तथा फूल है आपका चमेली। यदि खेल की बात करेंगे तो इस राज्य का राजकीय खेल कबड्डी है। इस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 6 है। वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या 7 है। विश्व धरोहर स्थल की संख्या 5 है। वन की बात करेंगे तो इस राज्य भर में 23% वन है, जो कि काफी कम है। एक राज्य या एक देश में उस पूरे देश या पूरे राज्य का पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल का कम से कम 33% भाग पे जंगल होना चाहिए, जो कि इस राज्य में नहीं है। मंदिर की बात करेंगे तो इस पूरे राज्य भर में या ये जो राज्य है अपने मंदिर के नाते जाना जाता है। यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध मंदिरें पाई जाती हैं, जैसे कि आप तिरुपति का मंदिर यहीं पे है, वेंकटेश्वर मंदिर है। नदियों की बात करेंगे तो यहाँ पे कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, तुंगभद्रा है। फसल की बात करते हैं तो यह राज्य कृषि प्रधान है। यहाँ पे आपको चावल मिलेगा, गन्ना मिलेगा, कपास, इस सब की यहाँ पे खेती की जाती है। वैसे आंध्र प्रदेश अपने फिल्म इंडस्ट्री के नाते भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की बहुत सारी फिल्में आंध्र प्रदेश में ही बनती है। यहाँ पे तकरीबन हर साल 220 से लेकर के लगभग 250 फिल्में यहाँ पे बनती हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको संक्षिप्त रूप से आंध्र प्रदेश के बारे में बताया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को डेली क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।